हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जॉब के लिए बेस्ट 5 बुक, और वो 5 बुक कौन कौन सा है उसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो ये 5 बुक आपको जरूर रखना पड़ेगा और इस बुक से आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए इस 5 बुक कौन कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट सबसे नंबर 1 में आपको जो चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हार्ट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हार्ट है। अगर ये नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो बेसिक है वो आपको नहीं पता रहेगा। तो ये आपको बेसिक लेवल को बहुत ही मजबूत करता है और इसका काम क्या है, सेमेस्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। आपको थर्ड सेमेस्टर से ही 6 सेमेस्टर तक ये बुक बहुत ही बेनिफिट होगा। सारा सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ थोड़ा थोड़ा, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा सेमेस्टर में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल हो या सब्जेक्टिव हो, इससे प्रश्न जरूर मिलते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कदम रखे हैं तो ये बुक आपको आंख मूंद कर लेना पड़ेगा। तो ये बुक आपको पता चल गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या है, हट है। अगला बुक नंबर क्या है? बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 कौन सा जरूरी है सर? तो बुक नंबर 2 में अभी मैं फिलहाल इसको रखता हूँ। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, कैप्सूल है। ये बुक बहुत ही शानदार है। अगर आप क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें आपको ये क्या किया है कि शॉर्ट नोट बना दिया है कि आप अगर पूरा डिजिटल पढ़ लिए तो डिजिटल पढ़ लिए तो एक 4 पेज का शॉर्ट नोट ऐसा बनाया है क्योंकि ये पूरा डिजिटल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इसी तरह से और भी सभी सब्जेक्ट को ये कवर किया है शॉर्ट नोट बना के। ये बहुत ही शानदार तरीका से बुक बनाया गया है। और ये देखिए कैप्सूल, इसरो और डीआरडीओ का कैप्सूल डाला गया है कि ये अगर आप कैप्सूल खा लिए तो आपको ज्वाइनिंग तय है। तो बहुत ही शानदार तरीका से ये बुक को छापा गया है और ये बुक को प्रिंट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैप्सूल। अगर ये कैप्सूल आप खा लिए तो क्या हो सकता है, ये सब इसरो, डीआरडीओ, एसएससी, आईएमडी, आरआर, बीजेई, बीएसएनएल, एनपीसीआईएल, ये सब वैकेंसी में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा ये कैप्सूल से। उसके साथ साथ अगर कैप्सूल आप पढ़ लिए तो क्या करना है कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से बनाएं सर? तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। और ये क्या 2500 वन लाइनर प्रश्न के साथ साथ 47 और 16 पूछा गया प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है वो इसमें दिया गया है। तो ये दोनों बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला नंबर वीके मेहता, उसके बाद एक कैप्सूल और यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक दोनों, ठीक है। अब उसके बारे में हम आगे चलते हैं। तीसरा बुक कौन सा बहुत जरूरी है? तो तीसरा बुक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो ईएडी का जो बुक निकाला गया है 32 से 35 सब्जेक्ट इस बुक में है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो आप सब्जेक्ट नहीं पता होगा, टॉपिक नहीं पता होगा, वो बुक इस बुक में टॉपिक दिया गया है। उस बुक से उसका ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिया गया है और पूरा का पूरा 7000 आपको क्वेश्चन इस बुक में मिलेंगे। यानी कि 32 से 35 सब्जेक्ट है और टोटल 7000 क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो इस बुक से लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर पे कौन सा मैं बुक रखा हूं। तो चौथा नंबर पे ये थोड़ा एडवांस लेवल का बुक है। अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है। गेट का तैयारी कर रहा है या फिर यूपीएससी का, ये सारे चीजों में आपको ये बुक बहुत ही बेनिफिट होगा। ये थोड़ा सा वो सबसे हाई लेवल का बुक है। तो चौथा नंबर हमारा क्या है? जेबी गुप्ता। इस बुक का नाम क्या है? जेबी गुप्ता। तो ये भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इससे, लेकिन इसमें आपको डिप्लोमा लेवल से आपको बोलिएगा कि सर पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, तो जी नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। गेट वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो जो बनता है वही डिप्लोमा लेवल तक इसमें क्वेश्चन डाला गया है। आगे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर का बुक कौन सा है? तो 5 नंबर में बुक हम रखे हैं, ये मेड जी का बुक है, हैंड बुक है जी। ये छोटा सा मिलता है हैंड बुक, और ये बुक आपको फार्मूला और वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो फार्मूला के लिए बहुत ही जरूरी है और छोटा छोटा सभी सब्जेक्ट का जो जो मेन पॉइंट होता है वो इसमें डाला गया है। तो एक बार आप देख लीजिएगा तो इससे काम बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 5 बुक लेना जरूरी है क्या? तो देखिए मैं बता दूं कि ये 5 बुक अगर आप लेते हैं तो भी अच्छा है,
अगर आप उतना कैपेबल हैं कि पांचों बुक ले लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं लेते हैं पांचों बुक तो फर्स्ट नंबर में क्या लेना है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर लेना है, जरूर से जरूर लेना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको बिना आप रह नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो। उसके बाद आपको ये ले लेना है 2 नंबर में, ये दोनों में रखता हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक ले लेना है 2 गो, और तीसरा नंबर में EAD का ये ले लेना है। ये 4 हो गया बुक, ये आपको जरूर से जरूर लेना है। ये अगर आप तीनों चारों कर लेते हैं उसके बाद ये लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद EAD का, और बचे तो लास्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारा बुक में पढ़ लिया, उसके बाद ये दोनों भी आप ले सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो सारा एक साथ ले लीजिए, सारा को पढ़ते रहिए, है ना। तो मैं बता दिया कि कौन सा 3 बेस्ट है और कौन सा सबसे ज्यादा खास है। तो सबसे ज्यादा खास आपके लिए ये होगा। आप एक बार भरोसा करके इस बुक से पढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या बेस्ट है, क्या सही है। और गाइडेंस के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।